Good morning, student. Today I am going to teach you highway engineering. आज मैं आप लोगों को हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ाने जा रहा हूँ इन स्टडी मटेरियल क्लास ऑनलाइन एजुकेशन कोर्स. So let's go friend and start the lecture. Important of transportation. हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन का महत्व कहाँ कहाँ है. इसमें पहला पॉइंट है रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत रोल है इन आवर डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ, एवरीडे. अगर हम लोग को एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो वहाँ पे हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ता है. और हम लोग कह सकते हैं कि यदि हम लोग को कंपनी खोलते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं जहाँ पर मटेरियल बनता है, तो रॉ मटेरियल को उस जगह पर लाने के लिए जो हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए और फिर फैक्ट्री से उसको मार्केट प्लेस तक ले के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. इससे हम लोग जान सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. So friend, here that point is that ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए. अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं स्टूडेंट. ट्रांसपोर्टेशन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. जो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत योगदान है हम लोग का कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए एंड कल्चरल डेवलपमेंट के लिए. और स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट, transportation is vital for the economic development of any region since every community produced, whether it is agriculture or industrial products, need to be transported at various stages from production to distribution. और हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत हम लोग को हर जगह होने वाला है जहाँ पर प्रोडक्शन के लिए भी हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत होता है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत होता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड स्टूडेंट, दैट इज एट द प्रोडक्शन स्टेज में ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग द मटेरियल लाइक सीड्स, मैनर, कोल, स्टील, मशीन, कंपोनेंट, पार्ट एक्सेट्रा. हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का बहुत जरूरत पड़ता है मटेरियल को कैरी करने के लिए, रॉ मटेरियल को कैरी करने के लिए, लाइक जैसे सीड्स, मैनर, कोल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन सेंटर, like the farms and factories to the marketing. हम लोग को मशीन को कैरी करने के लिए, सीड्स को कैरी करने के लिए, मैनर को कैरी करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का बहुत जरूरत पड़ता है. और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पे ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, जहाँ से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज से प्रोडक्शन को कैरी करने के लिए हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ता है टू द मार्केट सेंटर तक जाने के लिए.
जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि आप अपने घर में कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट का जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को आपके घर तक पहुंचाने के लिए हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ता है। और वो जो मटेरियल आप प्रोडक्ट जो बना दिए उसको फिर मार्केट प्लेस तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ता है। और आज के समय में फ्रेंड, in the present day concept, the main objective of good transportation is to provide safe, economic, efficient transportation facilities for the travel of passengers and transportation of goods. आज हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत एक सेफ यातायात के लिए होता है, पैसेंजर के लिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए होता है, एंड फर्दर फ्रेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज द पॉइंट। हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द प्रोसेस इन विच द प्रोडक्ट आर यूटिलाइज्ड टू सेफ्टी ह्यूमन नीड्स। सेफ्टी को देखते हुए हम लोग उस प्रोसेस को पूरा करते हैं, उसको, और उसमें दो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि प्रोडक्ट्स और सप्लाई। प्रोडक्ट को हम लोग को लाना है और उसको फिर सप्लाई करना है, और कंजप्शन फॉर ह्यूमन वांट, और जितना ह्यूमन का वांट रहेगा, इच्छा रहेगा, उतना ही प्रोडक्ट हम लोग को आगे फिर भेजना है। Thank you, friend. We meet to the further next class.